कई लोगों को ये उम्मीद है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बहुत आशान्वित हैं कि शायद ये सत्यपाल मलिक पार्ट 2 हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जर्नी भी कमोबेश वैसी ही है। पहले ये जनता दल के सांसद बने थे, उसके बाद कांग्रेस के विधायक बने, कांग्रेस से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो मैं अब भी एक बात देखता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में बाहर के दलों से आए हुए हैं, मतलब जिनका जिनका संस्कार भारतीय जनता पार्टी या संघ से संस्कारित नहीं है, उन पर बहुत भरोसा करना कई बार बेहतर नहीं होता है। कई बार अच्छा हो सकता है कि प्रयोग सफल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए नेतृत्व फैसला कर रहा होगा उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, लेकिन एक एम्बैरेसमेंट नहीं हो गवर्नमेंट को, इसलिए ऐसे पोजीशन पे जमे हुए लोगों को, नियुक्त किए गए लोगों को, चुने गए लोगों को छोड़ दिया जाता है। और एक चीज और जिसको आप नंबर 1 नंबर 2 कह रहे हैं, उन दोनों के यहाँ एक ही गुनाह की माफी नहीं है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो गुनाह क्या है। तो वो क्या, इसमें अभी आप अपने रिपोर्ट में इसको भी थोड़ा डिग करने का प्रयास करिए कि और भी कुछ चीजें थी क्या धनखड़ जी के साथ। जब वो प्राइवेट पार्टीज में जा रहे थे तो एलाइज को ये कह सकते हैं कि आप कैसे गलत जगह पे हैं, सही जगह पे हैं, तो पता नहीं। और हमें तो लगता है कि रिपोर्टर्स को और इसको डिग करना चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज आएंगी अभी। अभी तो मतलब मुझे लगता है कि इस क्राइम थ्रिलर का आपने एक जो अनावरण किया वो पहला अध्याय है। क्राइम थ्रिलर गलत बोल गया मैं, पॉलिटिकल थ्रिलर का ये पहला अध्याय है। और इस अध्याय में अभी कई अध्याय जुड़ेंगे और राजनीति उस ओर जाएगी जिसमें स्पष्ट होगा। आपको याद होगा, बस 10 सेकंड में मैं बात खत्म कर रहा हूं जी आनंद, आपको याद होगा कि शिवराज चौहान के सामने उन्होंने किसानों की बात की थी, है ना। किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने ये कहा था कि पिछले वर्ष भी वादे किए गए थे, उन वादों का क्या हुआ, और अब भी वादे किए जा रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। जयराम रमेश जी के साथ उनकी निकटता हमने संसद में भी देखी। एक बार खाने का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा जयराम साहब ने तो हमें प्राइवेटली खाना भी खिला दिया है। तो इस तरह के कई डॉट्स हैं जिसको अब इस स्टोरी के बाद जोड़ा जाएगा और मुझे लगता है कि नई स्टोरी निकल कर आएगी। भदौरिया रोहित से, पंकज सतीश जी आ रहा हूं। अनुराग जी, मैं आपसे, आपको सच में लगता है, पहले मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि बीजेपी क्या कभी किसी कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी किसी विपक्ष के नेता को बनाएगी? क्या आप अगर होते तो आप किसी विपक्ष के नेता को आपने बनाया? नहीं बनाया। तो यह बोलना कि रेड मतलब ब्लैक और व्हाइट में खेलते हैं अनुराग दादा, ग्रे में नहीं खेलेंगे, ग्रे में नहीं खेलेंगे। आप अपनी बात पूरी रखिए, लेकिन कैटेगोरिकली प्रैक्टिकल बात कीजिएगा एक राजनेता की तरह। जी अनुराग भदौरिया जी, थैंक यू। देखिए एक बात के लिए तो मैं आपको आज बधाई दूंगा, कम से कम आपने उस बात को तो झूठा साबित कर दिया कि तबीयत खराब होने पे उन्होंने इस्तीफा दिया। आपने बता दिया दुनिया के सामने कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे इस्तीफा लिया है, आपको डाउट था, हटाया गया है। आपने ये बात तो कम से कम देश को बताई। इसके लिए नहीं बात सुनिए ना, इसके लिए आपको बधाई के पात्र। कम से कम आपने खुल के बोला तो सही, आपने पत्रकारिता का धर्म निभाया तो सही, आपने कहा तो सही कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी तानाशाही है कि उन्होंने इस्तीफा ले लिया। अगर वो राष्ट्र के भले के लिए भी काम करेंगे लेकिन बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे तो इस्तीफा ले लिया जाएगा। इतनी हिम्मत तो आप में आई। लेकिन दूसरी बात आपने ये भी कही कि मूवी बननी चाहिए, तो मूवी तो भारतीय जनता पार्टी के अन्याय पे बननी चाहिए, और कुछ हमारे जो मीडिया साथी ही करते हैं उस पर भी बननी चाहिए, उस ही पे भी बननी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के अन्याय पे भी बननी चाहिए। तीसरी बात जो आपने कहा कि देश की जनता घास नहीं खाती है, बिल्कुल देश की जनता घास नहीं खाती है, लेकिन कुछ सरकार के जो समर्थक हैं वो तो घास खा ही रहे हैं ना। कुछ जो साथी हैं, कभी कोई पैनलिस्ट बन के आते हैं, वो तो घास खा रहे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है। जब कभी धनखड़ साहब अब जब राष्ट्रपति थे तब उनकी वाहवाही कर रहे थे, आज नहीं है कर रहे हैं। तो कमाल है, समझ नहीं आता उनकी विचारधारा क्या है। व्यक्ति को पसंद करते हैं कि एक एक करके रोहित रिलैक्स, पहले तो ये तय कर रिलैक्स रोहित, एक एक करके प्लीज ऑडियो डाउन, अनुराग जी का ऑडियो आप रखिए। आपने कहा पानी की बोतल आपने कहा पानी की बोतल लेके थर्ड मैन जाते हैं। आप तो हम पत्रकार हैं, थर्ड मैन हैं। प्रभु आप थर्ड मैन नहीं है। अब तो बैट आपको ही बांध दिया जाता है कि आप ही खेलो, भले आउट हो जाओ लेकिन नो बॉल दे दी जाएगी, क्योंकि आप प्लेयर बहुत अच्छे हैं। थर्ड मैन थे आप कह रहे हो, लेकिन आप थर्ड मैन में नहीं है। आप कह रहे हैं थर्ड मैन नहीं, 13वां प्लेयर नहीं है
आप मेन प्लेयर बन चुके हैं, आपके ही कंधों पे उन्होंने बोझ डाल दिया है कि आप ही को अब नैया पार कर इस ग्राफिक के तो आप अपने आप को कह रहे 13 मैन मत समझिए, आप एकदम मेन टीम में खेल रहे हैं। चौथी बात, जहां तक कि देश की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए देश के साथ अन्याय क्यों कर रही है। देश के उपराष्ट्रपति हैं, देश के उपराष्ट्रपति अगर देश के भले की कोई बात कर रहे हैं, अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं, मतलब राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपको उपराष्ट्रपति में विश्वास होना चाहिए जैसे हमें है। अगर देश के आपको है, राष्ट्रपति जी हैं, आपको है, अगर कोई फैसला कर आपको सच में है, करेंगे। मैं अभी 1,01,000 फिर आप 1,01,000 अनुराग दादा, मैं एक बार नहीं बोला, आप बोल रहे थे। मैंने दूसरों का फेडर डाउन किया, अनुराग जी का फेडर अप, आनंद जी का ऑन। सुनिए मेरी बात, 1,01,000 ऐसी प्रतिक्रियाएं, कितनी? 1,01,000। जब से जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने थे, आरएस वाइस चेयरमैन बने, तब से आरएस चेयरमैन बने थे, तब से मैं आपको 1,01,000 प्रतिक्रियाएं अवधेश दादा दिखा सकता हूं, सुना सकता हूं, व्हाट्सएप देख सकता हूं, इंस्टाग्राम जहां पे आप सुपरस्टार हैं वो बेच सकता हूं, जहां आप कभी गोलगप्पे खिलाते हैं, कभी स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, आलू की, चावल की। 1,01,000 प्रतिक्रियाएं विपक्ष की कि जगदीप धनखड़ सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ बीजेपी के एजेंट हैं। ये शब्द हैं विपक्ष के नेताओं के। आपके नेता, आपके सांसद विपक्ष के मिमिक्री यानी कॉमेडी बना रहे थे इन्हीं जगदीप धनखड़ की। देखो अनुराग भदौरिया, जनता घास नहीं खाती है। बोलो कि उस समय हमारे साथ नहीं थे, उस समय वो बीजेपी के साथ थे, अभी वो टर्न हो गए, अभी उनको लगा कि मौसम बदल रहा है या उनको फील आई तो वो इधर टर्न हुए तो हमारे हो गए। आपको क्या लगता है? बोलूं, आप इलेक्शन लड़े हो, जीते नहीं हो, इसलिए मैं आपको एक, आपका छोटा भाई होने से ये एक आपको नसीहत दे रहा हूं। जनता घास नहीं खाती है, जनता समझती है, और शायद इसीलिए आप हारे वो इलेक्शन कि आप समझ नहीं पाए। जनता जानती है, जब जो जिसका वो उसकी घंटी बजा रहा है। अभी जगदीप धनखड़ 15 दिन पहले तक आपके दुश्मन थे, बीजेपी के एजेंट थे, आज वो आपके पोस्टर बॉय हो गए, आज वो आपके सुपरमैन हो गए, आज वो आपके टाइगर है, अभी जिंदा हो गया। अभी आपको लग रहा है कि टाइगर जिंदा है, अभी आपको लग रहा है फटा पोस्टर निकला, हीरो टाइप सिचुएशन हो रही है। अनुराग भदौरिया, ये जनता क्या घास खाती है क्या? आपको सच में लगता है कि ये जनता मान लेगी और ये जनता समझ लेगी? 10 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूं, और पंकज जी और सतीश जी, 10 सेकंड दीजिए, रोहित आ रहा हूं। थैंक यू। आपने अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, चूंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सदन में खड़े होके, चाहे सदन में हो, चाहे हम रास्ते पे हो, चाहे रोड पे हो, सरकार की नीयत ठीक नहीं होती है तो उसकी नीयत पे सवाल उठाते हैं। उपराष्ट्रपति जी के सामने हमने लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति जी के किसी चीज पे अगर मुझे लगा उपराष्ट्रपति जी का कहीं गलत हो रहा है तो हमने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई, और आज उपराष्ट्रपति जी के साथ अगर अन्याय हुआ तो वो भी आवाज उठा रहे हैं हम, क्योंकि हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले। आप तो करते ही हैं। किसी का इस्तीफा ऐसे ही ले, आनंद जी आ रहा हूं।